नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरालवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् गदाभिघातेन च दाक्षिणीना पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशनवतां निर्विश्यकरणविभरे हरतुङ्गतापम् रूपं त्रिशां त्रिशिमतामखिलातुलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रकं मे ॐ भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक पशूनां पतिं पापनाशं परेशम् गजेन्द्रस्य कृतं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। ओ हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ
मति अनुसार प्रेम से गाती बैठो आइए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए महिषासुरमर्दिनी मैया की, बोलिए ज्वाला महारानी की, बोलिए गधेश्वर महाराज की जय, भीमापना महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। जीवन रस सार सिंधु सरोवर, समुद्र बहुत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति, निखिल जगत नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड चन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष, षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक, दया के समुद्र शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंदन नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बालकृष्ण भगवान, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान के चरणों में वंदन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कुल देवता सिद्धेश्वर महाराज के चरणों में वंदन करते हुए इष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता मां महिषासुरमर्दिनी के चरणों में वंदन करते हुए मां ज्वाला का वाहन करते हुए मां तारा के चरणों में वंदन करते हुए और बंधुओं जो धाम पर प्रत्येक मनुष्य के लिए जीव के लिए साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो हम सभी के मार्गदर्शा भी होते हैं, हम सबके पथ प्रदर्शक भी होते हैं। आइए भाव सब अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें। बोल गोविंद भगवान की जय। विगत दिनों से बरसात का जैसा मौसम बना है, लगता है बरसात आ गई। आज कुछ ठाकुर जी की कृपा हुई, थोड़ा थमा है, थोड़ी विटामिन डी ले लेते हैं। भगवान ने सोचा कि विटामिन डी दे ही देते हैं। इस कार्यक्रम के नवरात्रों के पावन अवसर पर मां महिषासुरमर्दिनी मंदिर के कमेटी के समस्त सदस्य, समस्त युवा साथी, सभी प्रतिदिन के यजमान वृंद,
समस्त ब्राह्मण वर्ग बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ भगवान के इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो आज तो एक युवा साथी जो सदस्य भी है शायद कमेटी के, गौरव जी, उनका जन्म दिवस भी है। तो आज गौरव जी को भी इस व्यासपीठ से अनंत अनंत आशीर्वाद, शुभाशीष, शुभकामनाएं और भेंट स्वरूप उन्होंने ये दुशाला में अर्पित की थी, प्रदान की थी। आज हमने विचार किया कि इसको साथ लेकर चलते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नाशं विदाहि ततो उदयते विवेका। चार प्रकार से इस संसार में जीव पैदा होता है। सुनना बात को ध्यान से, हम कथाओं में कहते हैं, हमारा ये विचार रहता है कि कोई ना कोई बात हृदय गम हो जाए, हृदय के पटल पर छप जाए तो याद हो जाए। चार प्रकार से जीव पैदा होता है। एक है अंडज, एक है उद्भिज, एक है जीरज, एक है स्वेदज। अंडे के रूप में जैसे पशु पक्षी, उद्भिज उगकर पैदा होता है जैसे वृक्ष पौधे, जीरज जो मां के पेट से बंध कर आते हैं नाल के माध्यम से, मनुष्य, पशु, चौपाया जी, और स्वेदज जो अपने आप उग जाते हैं जैसे पसीने में कीटाणु पड़ जाना, सिर में कीड़े जुएं पड़ जाना। इन चार प्रकार से जीव पैदा होता है। और उन चार प्रकार में भी बंधुओं 84 लाख का ये जो शास्त्रों के अनुसार, भागवत के अनुसार, अनंत अनंत 18 पुराणों के अनुसार जो 84 लाख योनियों में जो विभक्त हुआ है जीव, उसमें भी 9 लाख प्रकार के जलचर जीव हैं जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं और 10 लाख प्रकार की पक्षियों की प्रजाति है, उड़ने वाली प्रजाति। 20 लाख प्रकार के पशु हैं, चौपाया जीव हैं, 4 टांगों वाले। उसमें भी 30 लाख प्रकार के स्थावर योनियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, वृक्ष, पेड़, पौधे, झाड़ियां। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं। मनुष्य योनियों में भी 4 वर्णों में विभक्त ये जीवन जीव हुआ। 4 वर्णों में भी श्रद्धा से, भाव से, मर्यादा के अनुसार जीवन का पालन करते रहे। भगवान की कृपा हुई, भगवान का भजन किया और मुक्त हो गए। लेकिन ना जाने कितनी बार जलचर बने, कीड़े बने, पशु बने, पक्षी बने, पेड़ पौधे वृक्ष बन गए। 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियों में हम लोग भटकते रहे। भटकते भटकते किसी ऐसे वंश में, भगवत वंश में, भगवत भक्ति युक्त वंश में आकर हमारा परिवार में आकर जन्म हुआ। वहां पर भगवान की भक्ति ना कर पाए तो बंधुओं फिर से वही बार बार बनना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब कथा में आए हो तो कथा में आकर अपना मन यही रखना। यदि मन का मनी राम गया तो बंधुओं सारा काम चला जाएगा। के कबीरा ये मन लालची, कबीर साहब कह रहे हैं के कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवारा, भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। कि कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं। कितने जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, कामनाएं, भावनाएं मन में दबी पड़ी है हमारे, लेकिन फिर भी ये मन लालच करता है। बार बार हमने वो विषय भोगों को भोग लिया, धन का भोग कर लिया,
समय का उपभोग कर लिया, किसी साथी का उपभोग कर लिया, लेकिन फिर भी मन कभी कभी कहता है कि बहुत हो गया, अब तो भजन करेंगे। लेकिन जब समय बीतता है तो मन लालच कर बैठता है कि ना, फिर उसी में इसी वासना में मन चला जाता है। कबीरा ये मन लालची, इसलिए कबीर भगवान कबीर जी महाराज कह रहे हैं कि कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गंवार। मन को कह दिया गंवार है भैया मन हमारा, जब तक हमारा मन भगवत भक्ति में नहीं लगता तब तक समझ लेना कि मन बिल्कुल गंवार है। और भजन करने को आलसी, आलस होता है भजन करने का। हम कथा में बैठते हैं, श्रद्धा भाव से कथा सुनता है, बहुत आनंद आया कथा करने में, आज तो पूरी 20 मालाएं करेंगे घर में जाकर। पहला दिन बीतता है श्रद्धा से भावना से, नया नया बुखार है सत्संग का जी, तो पहले दिन 20 मालाएं भगवत भक्ति से हो जाती है। फिर दूसरा दिन आता है, ओहो आज लेट हो गए सुबह उठने में, तो आज 15 ही कर लेते हैं। दूसरा दिन फिर 15 मालों में सिमट जाता है, फिर धीरे धीरे 10 ही हो जाती है, फिर धीरे धीरे 5 रह जाती है। और होते होते जब कथा समाप्त हो गई, व्यास जी चले गए अपने घर को, आप भी चले गए अपने घर को, आज तो एक भी काफी है महाराज। गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जय बोला कर। जब आप जोश से जय बोलते तो यहाँ से भी जोश आता है, जब आप ढीला ढीला जय बोलते हैं तो मन सोचता है कि हम भी सो लें थोड़ी देर। के कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करने को आलसी और खाने को होशियार। और के मन के मारे बन गए बनत जी बसती माही, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। और मन के हारे हार है और मन के जीते जी, मन ही मिलावे राम से और मन ही करत फजीत। संसार में जितनी भी फजीती होती है ना, फजीती किसको बोलते हैं? बदनामी बेइज्जती हमारे मन के कारण। मन में बात आएगी, मन से उठेगी जिह्वा पर या कर्म में आएगी, और जब वो जिह्वा पर आकर कर्म में आएगी तो बंधुओं वो बात हमारे हमें संसार में फजीत करके रखेगी। कोई ऐसा कोई कर्म हमारे जीवन में उजागर हो गया, मन से उठा जिह्वा पर, जिह्वा से कर्म में आया, तो उस कर्म के कारण संसार में हमारी फजीती होगी। किसके कारण बोलो? इस मन के कारण। ये मन ही तो है, मन ही मिलाने राम से, और ये मन ही कारण है भगवान से मिलाने वाला। कपिल भगवान से माँ देवहूति कह रहे हैं कि पुत्र वैराग्य कैसे हो, कैसे भगवान का भजन हो। कपिल भगवान कहते माँ एक ही साधन है। बोले क्या? मन। कितनी प्यारी बात है। मन ही बेइज्जती करवाता है और मन ही भगवान से मिलाता है। बोले कैसे? कपिल भगवान कहते माँ मन जमा संसार और मन जमा ईश्वर। मन को जमा कर दोगे संसार से, मन लगा दोगे संसार में तो फजीती होगी, मन लगा दोगे ईश्वर से तो बंधुओं मन ही मिलाए राम से, मन ही करे फजीत। बोलो गोविंद भगवान की। के मन के बहुरे रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। कि भैया मन के बहुते रंग हैं, ना जाने कितने रंग हैं इस मन के। छिन छिन बदले, क्षण क्षण बदले सोए, क्षण में बदल जाता है। मैंने बताया ना आपको, कथा में आते बड़ा वैराग्य जागता है, कथा में आते हैं बैठते मन बनता है भजन करेंगे, क्षण में भजन को मन करता है, क्षण में उदासीन हो जाता है। ऐसे क्षण क्षण में हमारे मन का रंग बदलता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया एक रंग में जो रहे, जो परमात्मा के एक रंग में रंग गया, ऐसा बिरला कोई 100 में कोई एक व्यक्ति हो पाता है। बोलो गोविंद भगवान की।
के मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। अटपटी गति है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जल्दी जल्दी इस मन की गति को कोई पकड़ नहीं सकता। कहते हैं भैया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यही बात कबीरदास जी भी कह रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी ने भी ये बातें हमारे शास्त्रों से, इन पुराणों से उधार की, लेकिन साधारण से शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि साधारण जनता समझ सके। इसलिए हम कहते हैं भैया कि अपने मन को कथा में रखोगे तो ही आनंद आएगा, तो ही प्रेम बरसेगा, तो ही आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए हम कहते हैं भैया कि जो हरि का नाम है ना, बस ये हरि का नाम ही सहारा है जीवन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा प्रेम से गाओ, जय राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्रेम के साथ गोविंद भगवान की जय। हरि बोल। मोर मुकुट सिर कलवन माला, केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर कलवन माला, केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट मन केसर माला, केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज कलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज कलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्रेम से नाम है। श्री राधा हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तो
तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। प्रभु विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया, विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसिंह ने करताल बजाकर गिरधर गोर बिठाया, सांवरिया गोर गाया। ताल बजाकर गिरधर गान बजाया, सांवरिया गोर गाया। नरसिंह ने करताल बजाकर सांवरिया गोर गाया, सांवरिया गोर गाया। सांवरिया गोर गाया, सांवरिया गोर गाया। शबरी ने अपनों हाथों से प्रभु को बैठ खिलाया, शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैठ खिलाया। जय राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अर्थात मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजने लायक जो मन का खाद जो मन की है ना, मन की खाद क्या है? हरि का भजन, यही तो असली खाद है। देखो हम कथाओं में ये कहते ही रहते हैं भैया, जो मन के लिए खाद का काम करता है हरि का भजन, और जो विषय भोग जो है ना, ये मन को भजन में लगने नहीं देते। भजन के आनंद में यदि सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वो बाधा है विषय, सांसारिक विषय। संतों ने कहा भैया कि भजन में जब स्वाद आने लगता है ना, तो 5 चीजें अच्छी नहीं लगती। 5 चीजें जो है ना जीवन में, वो अच्छी नहीं लगती। कौन कौन सी? के नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबार। के नारायण हरि भजन में ये 5 ना सुहात। 5 चीजें हरि के भजन में अच्छी नहीं लगती। बहुत बात करना भी अच्छी बात नहीं होती। बहुत ज्यादा जो बात करता है ये अच्छी बात नहीं। जगत में, संसार में बहुत आसक्ति रखना भी अच्छी बात नहीं। जिसको छोड़ना है उससे ज्यादा प्रीति रखना भी अच्छी बात नहीं। 2 प्रेमी है इस संसार में, सांसारिक जीवन में 2 प्रेमी, पता है एक न एक दिन बिछड़ना है। पिता पुत्र का रिश्ता है, पता है एक दिन बिछड़ना है। पति पत्नी का रिश्ता है, पता है एक दिन बिछड़ना है। लेकिन ये पता नहीं कब कौन पहले बिछड़ेगा। पुत्र पहले चला जाए या पिता पहले चले जाए, पत्नी पहले चली जाए या पति पहले चली जाए। एक न एक दिन बिछड़ेंगे ही बिछड़ेंगे। इसलिए जगत प्रीति बहुबार, ज्यादा प्रीति जब हम किसी से रखते हैं ना, तो अंत समय में रोना पड़ता है। हाँ, अंत समय में उसकी बिछड़न की पीड़ा होती है, फिर हम रोते हैं। यही तो बात है सारी। इसीलिए कहते हैं भैया कि विषय को ज्यादा सोना, ज्यादा हंसना, ज्यादा संसार में प्रीति रखना और अधिक बोलना, ये 5 चीजें भजन में बाधा देने वाली होती हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और ये जो विषय भोगों का सुख होता है ना भैया, ये दाद खाद खुजली की तरह होता है। खुजाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ज्यादा खुजा लेते हैं फिर जलन होती है। ऐसे ही विषय भोग भी है भैया।
जब ज्यादा इसमें पड़ जाते हैं भैया तो फिर बाद में पछताना ही पड़ता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया गया है कि भैया जितना हो सके इस मन को भगवान में लगाना है। इसलिए हम कहते हैं कथा के प्रारंभ में के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विदाहि ततो उदयते विवेका। ये हम सबका, आप सभी का, मेरा, केवल आप सबका नहीं, हमारा भी भाग्य का उदय है जो यहाँ बैठकर हम भाव के साथ भगवान की कथाएं सुनने में आनंद से बैठे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। लोगों का आगमन हो रहा है तो जब लोग आते हैं तो आपकी कैमरे का लेंस घूम जाता है, तो लोग आते रहेंगे, आप प्रेम से गाते रहिए, थोड़ी थोड़ी जितनी आपके आगे जगह है उसको भरते जाओ, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद आ जाइए प्रेम से, आगे आगे आते रहिए, पीछे से नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की। अब जगह हो गई है ना, अब कोई आए तो बस आपने उसकी ओर नहीं देखना, 2.5-3 घंटे मेरे को देखो बस, ठीक है? प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थंकर शौनकादि ठाकुर ऋषियों को सूत जी महाराज जी परम पावन भागवत की कथा सुना रहे हैं। बड़ा प्यारा भाव खंड के संदर्भ में महात्मा में कुछ हमने चर्चा श्रवण की। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का हमने भाव के साथ श्रवण किया। हमने श्रवण किया कि कैसे भागवत जी का प्राकट्य हुआ। व्यास जी ने जब उन्हें शोक हो गया 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात नारद जी के उपदेश से, नारद जी के सानिध्य से चतुश्लोकी भागवत को अर्पित किया। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की परम पावनी भागवती संहिता का निर्माण किया और उसे भगवान प्रभु सुखदेव को पढ़ा दिया। और सुखदेव महाप्रभु से जब पढ़वाया गया उन्हें इस भागवत को अर्पित किया गया। शौनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, पूछा कि सूत जी महाराज सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक कैसे कथा सुनाते रहे? हमने तो सुन रखा है कि गोदोहन मात्र